करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। जांच एनआईए को देने की अनुशंसा के बाद ही गोगामेडी के परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पहली एफआईआर गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने दर्ज कराई है। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पति ने सीएम और डीजीपी से 3 बार पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। वहीं दूसरी एफआईआर उस स्कूटी सवार ने दर्ज कराई है जिस पर फायर करके हत्यारे स्कूटी लेकर फरार हो गए थे। वहीं अब इस मामले में लापरवाही के आरोप में श्यामनगर एसएचओ बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही डीजीपी उमेश मिश्रा ने एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में ज्यादातर वही अफसर हैं जो आनंद पाल एनकाउंटर में शामिल थे। दोनों हत्यारों पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इनमें से एक शूटर रोहित मकराना का है और दूसरा नितिन फौजी महेंद्रगढ़ का है। नितिन सेना का जवान है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान बंद के दौरान कुछ स्थानों पर जाम और तोड़फोड़ की वारदातें भी हुई। गोगामेडी हत्याकांड के बाद मंगलवार को संघर्ष समिति बनाई गई जिसमें शामिल पदाधिकारियों ने करीब 2 दर्जन मांगे रखी। 2 बैठकों में वार्ता बेनतीजा रहने के बाद तीसरी बैठक में एनआईए को जांच सौंपने समेत 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। लेकिन गोगामेडी की पत्नी का कहना है कि आरोपियों के एनकाउंटर तक वो धरने पर बैठी रहेंगी। बाद में राजपूत समाज की समझाइश के बाद देर शाम करीब 10 बजे वो धरना खत्म करने को तैयार हुई। बुधवार को घटनास्थल पर कई नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री भी पहुंचे। गुरुवार को हनुमानगढ़ के गोगामेडी गांव में करणी सेना के प्रमुख का अंतिम संस्कार होगा। अब आपको वो मांगे बताते हैं जिन पर सहमति बनी है। उन मांगों में पहली मांग है शूटर्स की तत्काल गिरफ्तारी हो, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई हो, जांच एनआईए से कराई जाए और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। गोगामेडी को सुरक्षा नहीं देने में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की जांच रिटायर्ड जज करे। परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। अजीत के परिवार को भी मदद मिले। सुखदेव के परिवार को जयपुर कमिश्नरेट और हनुमानगढ़ में सुरक्षा और हथियार लाइसेंस दिए जाएं। इस प्रकरण से संबंधित सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाए। ये कुछ प्रमुख मांगे थी। गोगामेडी की हत्या में शामिल रोहित और नितिन के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रोहित राठौड़ के खिलाफ नाबालिग से रेप का एक केस दर्ज है। वो कई साल तक जेल में था। 3 साल पहले ही वो जमानत पर छूटा था। इसके अलावा वो आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तार हुआ था। रोहित का परिवार मूलतः मकराना के जूसरी का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो जेल में बंद बदमाशों के संपर्क में था। माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग जेल के नेटवर्क के जरिए ही रची गई है। गोगामेडी की हत्या में शामिल दूसरा आरोपी नितिन आर्मी में है और वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। नितिन करीब 5 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। अलवर में 19 जाट बटालियन में उसकी पोस्टिंग थी। साल भर पहले ही उसकी पोस्टिंग बहरोड में हुई थी जो कि राजस्थान के कोटपुतली में आता है। जानकारी के मुताबिक वो 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। अब आपको एक बार पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1:15 बजे जयपुर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने आए 2 युवकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद गोगामेडी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मृतक की पहचान नवीन सिंह शेखावत के रूप में हुई है। इसके अलावा घटना में गोगामेडी के परिचित अजीत सिंह और उनके पीएसओ नरेंद्र सिंह भी घायल हो गए। दोनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अजीत की हालत गंभीर बताई जा रही है। भागते समय दोनों हमलावरों ने कार रोकने के लिए भी गोली चलाई, लेकिन कार नहीं रुकी तो एक स्कूटी सवार को रोका और हेमराज नाम के एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया और उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हत्यारे किराए की एक स्कॉर्पियो से आए थे जो कि वो घटनास्थल पर ही छोड़ गए। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।